हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा क्वेश्चन नंबर 100, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो 27.5 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा 27.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 101, उष्णकटिबंधीय बागवानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करो: केला, गन्ना, चाय, रबड़। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का आंसर हो जाएगा केला। केला का है मध्य अमेरिका। गन्ने का हो जाएगा क्यूबा 2 नंबर। चाय का हो जाएगा श्रीलंका 1 नंबर। और रबड़ का हो जाएगा मलेशिया 3 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ए में वापस देखिए, ए में लिख रखा है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। इस तरह आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखिए इनको। क्वेश्चन नंबर 102, सुमेलित करो कृषि प्रकार और नदी बेसिन। गहन निर्वहन कृषि 2। तो गहन निर्वहन कृषि गंगा नदी बेसिन। भूमध्य सागरीय कृषि सांता आना नदी बेसिन 2, बी का 2। और व्यापारिक अनुत्पादन कृषि सी का 1, मर्रे डार्विन नदी बेसिन। और डी स्थानांतरणशील कृषि। इसका आंसर हो जाएगा कांगो नदी बेसिन। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 102 का आंसर हो जाएगा। 1 में 4, बी में 2, सी में 1, डी में 3। आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में 21-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में वृद्धि का अनुपात है। तो 3। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर हो जाएगा 8.2%। 8.2% डी। क्वेश्चन नंबर 104, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा बी 2013। क्वेश्चन नंबर 5, खमसीन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी तटीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य था। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नहीं, प्लीज़ ऐसे तो केरल होना चाहिए था, लेकिन इसे प्लीज़ डिलीट कर दिया गया है। तो अपन की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी प्लीज़ इसे डिलीट ही समझे। हाँ, अब आप 1-2 दोस्तों से इस क्वेश्चन को शेयर करके इस पर डिस्कशन कीजिएगा और इसका सही आंसर कोशिश करिएगा ढूंढने की। तो मेरी तरफ से तो प्लीज़ इसे डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर मिशिगन झील। क्वेश्चन नंबर 108, समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 113.25 MB। और 8, समुद्र की सतह पर औसत
वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1013 मेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 1013.25 MB। क्वेश्चन नंबर 9 सही अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास एवं साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर राष्ट्रीय आय दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 110 निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया गया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा डी। उधार लेने वाले व्यक्ति की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 111 पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 12 भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि निम्नलिखित जिस प्रदेश में की जाती है वह है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 1 कैलिफोर्निया। क्वेश्चन नंबर 13 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 1995। क्वेश्चन नंबर 14 उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का एक वैकल्पिक तरीका है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी वह विधि। आंसर हो जाएगा सी वह विधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 115। क्वेश्चन नंबर 115 निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी साहूकार एवं व्यापारी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा जोधपुर। मसाला पार्क कहाँ पर है? जोधपुर। प्रथम मसाला पार्क, हाँ जी हाँ, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, मसाला पार्क पूछ रहा है वो भी प्रथम, तो इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय की स्थायी पवन कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक पवन बी। क्वेश्चन नंबर 19 2020-21 चालू कीमतों पर में अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन वाला भारत का राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा 119 का आंसर हो जाएगा सी गोवा। क्वेश्चन नंबर 20 न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा USA में 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा डी बोलने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23 भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य यानी चालू कीमतों पर में औद्योगिक क्षेत्र का अंश था? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी 25.9। क्वेश्चन नंबर 24 सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों
या रुकावटों को हटाना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का आंसर हो जाएगा कंपाज प्रदेश, डी कंपाज। 25 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा बी भाषा का शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी परिकल्पनाओं का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 28, शैक्षणिक कार्यों में एक रास्ता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा मनोरंजनात्मक, डी। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा विषयी। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा परंपरागत उपागम है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषयी, डी। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय स्तर पर खालिस्तान दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा बी NCERT। क्वेश्चन नंबर 31, शब्दावली खोज तालिका का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय एकता, औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास, संविधान। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता, भूगोल, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र, औद्योगिक क्रांति इसका आंसर हो जाएगा इतिहास। 4 नंबर औद्योगिक विकास, भूगोल एवं अर्थशास्त्र और संविधान नागरिक शास्त्र। इस तरह देखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा डी में लिख रखा है ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 32, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए खालिस्तान उपागम को अपनाना चाहिए खालिस्तान उपागम के स्थान पर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा डी एकीकृत विषयी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्रयोजन विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो 133 का आंसर हो जाएगा बी। 133 का आंसर हो जाएगा बी। 3, 1, 2, 4, 6, 5। क्वेश्चन नंबर 34, मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी 3, 1, 5, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी प्रचार अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 36, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना हम खालिस्तान के आधार पर सीखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंध। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूक्लिक एसिड
डीएनए का पूरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का आंसर हो जाएगा डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 38, शारीरिक गतिज वृद्धि करने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में कौन सी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा नर्तक, डी। क्वेश्चन नंबर 139, अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अतिक्रिया प्रवृत्ति, सामयिक अस्थिरता, अवधान में कमी, तो ये सभी है। क्वेश्चन नंबर 40, पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में CS जिसे इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा घंटी की ध्वनि। प्लीज़ सभी दोस्तों से निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों तक, और कोई रिश्तेदारों में अगर कंपटीशन की तैयार कर रहा था उन तक भी आपको शेयर करना है। प्लीज़ इस वीडियो को आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, खालिस्तान के अनुसार बुद्धि वही है बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 बोरिंग। हाँ जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 42, मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकता आती है? तो आवश्यकता आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैहिक। क्वेश्चन नंबर 143, जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो वह कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे यानी बाएं हाथ से सीखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी, द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 145, किस प्रकार के अनुबंध अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? इसका आंसर हो जाएगा विलंबित ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे शेयर कीजिएगा दोस्तों तक और इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइबर ज़रूर करें। MS वर्ड में कितने तरह या प्रकार के रूलर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर हो जाएगा 2 तरह के। क्वेश्चन नंबर 47, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत हैं? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी, बैटरीज, पेंट ऑफ सॉल्वेट। 48, कैश मेमोरी खालिस्तान और खालिस्तान के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CPU और मुख्य मेमोरी। ये IT के क्वेश्चन आ गए हैं, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्लीज़ राजस्थान की ऑल कंपटीशन एग्जाम में कंप्यूटर के कुछ सिलेबस यानी कोई टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखें। प्लीज़ ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 149, 149, तो 1 पेटाबाइट होता है 124 टेराबाइट के बराबर। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 150, 150, एक डेटाबेस में SQL का वह कमांड जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है वह है ड्रॉप
ड्राफ्ट इंडेक्स। इस तरह आप देखेंगे कि ये 150 क्वेश्चन हुए हैं जीके के। आप सभी से निवेदन है कि इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंडों तक, दोस्तों तक, और कोई भी राजस्थान की कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन तक आप इससे शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइबर प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।